कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। और आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही एक खास विषय को लेकर आ चुके हैं। और पिछले साल से पिछले कुछ दिनों से हम सभी जान रहे हैं कि ये कोरोना जो है वो हमारे साथ चल रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया गया, आप देखेंगे उसके बाद से हर घर में इस पौधे को लगाया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, फ़ायदा भी हुआ इसका। तो आपने ज़रूर गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे की। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो मैं आज आपको बता दूं कि हमारा जो विषय है वो है तुलसी की वैज्ञानिक खेती एवं विपणन। तो आज खेती के बारे में जानेंगे इसकी, क्योंकि बहुत जगह पर खेती की जा रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे किसान भाइयों को आर्थिक दृष्टि से भी आजकल। तो मैं बता दूं हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवनाथ दास, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। हमारे 90.8 एफएम के श्रोताओं, आज जो कोरोना समय में जो महामारी चल रही है उसमें आज औषधीय पौधे का जो डिमांड है उसका महत्व है काफी बढ़ा है। इसी के क्रम में आज तुलसी की खेती बिहार के साथ साथ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है इस पे विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वह औषधीय सगंधीय पादप परियोजना के तहत कार्य पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में चलता है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का एक इकाई है। तो चले तुलसी की खेती। किसान भाइयों, तुलसी को द क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, यानी कि जितने भी औषधीय पौधे हैं उसका रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने जमाने से और गांव ग्राम से लेकर के शहरों में भी तुलसी हर एक घर के आंगन और बालकोनी का शोभा बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उसका सेहत का भी ध्यान रखता है। तुलसी मुख्य रूप से ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, मलेरिया और डेंगू में भी काम आता है। और तक कि अगर 12 पत्ते तुलसी का अगर आप च्यूइंग करते हैं एक दिन में तो आपको वो स्ट्रेस कंडीशन से भी बचाता है और आपका मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। अगर आप जिंजर और हनी और तुलसी का पत्ते के साथ अगर काढ़ा बनाते हैं तो आपको अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, कफ और सर्दी से आपको निजात दिलाती है। अगर तुलसी के लीव्स का जो जूस और हनी के साथ अगर रेगुलरली 6 महीने तक अगर लेते हैं तो आपको जो रेनल स्टोन जो होता है, जिसको आप पथरी कहते हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से वो खत्म करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं तुलसी कहती है कि माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं हैं, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे पोषक तत्व भी उसमें उपलब्ध है, जैसे कि प्रोटीन उसमें उपलब्ध है, आयरन 17% है, कैल्शियम 17% है, विटामिन सी 30% है, विटामिन ए 105% है, विटामिन बी6 10% है, मैग्नीशियम 16% है, इवन की पोटेशियम 295 मिलीग्राम है। अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल 0 है। यानी कि इतने पोषक तत्व के रहने के कारण कोरोना में तुलसी का डिमांड और उसका महत्व काफी बढ़ा है। और इसीलिए भारत सरकार औषधीय खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए और जिसमें कि 10,000 हेक्टेयर में खेती करने का योजना तैयार किया है हर्बल खेती के तहत। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो भारत सरकार का एक संस्था होती है जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो उसमें हमारे बिहार के भी हिस्से में कुछ आने वाला है, खास करके के जो गंगा के किनारे है जी। बिहार के किसान भाइयों को मैं जानकारी दे दूं कि बक्सर से लेकर के भागलपुर में गंगा का जो लंबाई है 450 किलोमीटर है। तो जो गंगा के किनारे वाले किसान हैं वो औषधीय पौधे लगाकर खास करके तुलसी का खेती करके आप लाभ कमा सकते हैं इस योजना से।
जी अब देखें तुलसी कितने तरह का होता है। जी, वेराइटीज के बारे में क्या वैरायटी हमारे किसान भाई प्रायः मुख्य रूप से तुलसी एक स्वीट वासिल कहते हैं, जिसको कि राम तुलसी आप लोग कहते हैं, या ओसिमम बैसिलिकम, और दूसरा होता है ओसिमम सैंक्टम, इसको सेक्रेड वासिल या होली वासिल कहते हैं, अर्थात कृष्ण तुलसी इसको बोलते हैं। जी और इसके अलावे भी इसका सेंटेड के आधार पर, यानी कि उसका सुगंध के आधार पर लेमन तुलसी होता है, कपूर तुलसी होता है। तो आप इस तरह से इसका सुगंध हो, औषधीय महत्व हो, इस चीज को ध्यान में आप रखते हुए आप कैसे खेती करेंगे, उसके लिए आप कैसे चुनाव करेंगे, ये आपको देखना है। क्योंकि सिमैप लखनऊ के माध्यम से बहुत सारे तुलसी की प्रभेद का इजाद किया गया है, जिसमें सीम सौम्या है, सीम स्निग्धा है, सीम सुराभी है, सीम अंजना है, सीम आयु है। ये सब जो 4-5 प्रभेद हैं, चाहे सौम्या हो, स्निग्धा हो, या सुरभि हो, या अंजना हो, ये सब आप लगा सकते हैं। ये सब काफी इसका हार्वेज यील्ड है, इसमें काफी तेल की मात्रा होती है। इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का भी एक वैरायटी है गैब 1, इसका भी काफी यील्ड है। और खास करके बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भी एक तुलसी का प्रभेद अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो पाइपलाइन में है, जो कि अंजना तुलसी से अच्छा काम कर रहा है। उसका नाम है सबौर OS1, जो श्याम तुलसी का एक प्रभेद है, जो पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर के हर्बल गार्डन में लगा हुआ है। आप हमारे बिहार के किसान भाइयों वहां विजिट करें और वहां तुलसी का जो भी प्रक्षेत्र पर लगा हुआ है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। जी। अब इसकी खेती की बात करते हैं कि तुलसी की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बिहार में जो वाइड रेंज ऑफ सॉइल, जितने भी तरह का सॉइल हो, चाहे रिच लोम हो, या पुअर लेटेराइट हो, या सलाइन सॉइल हो, या अल्कलाइन से मॉडरेटली एसिडिक सॉइल हो, हर एक तरह के मिट्टी में ये तुलसी का खेती आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इसके लिए मौसम है, खास करके ये प्रोग्राम जो चल रहा है CRA प्रोग्राम के तहत, तो मैं आपको बता दूं ये फेयरली हाई रेनफॉल एरिया या फिर ह्यूमिड कंडीशन है, जहाँ की तापमान या सूरज का प्रकाश काफी हो, हाई टेम्परेचर हो। वैसे कंडीशन के लिए तुलसी का खेती बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर तुलसी में जो ऑयल प्रोडक्शन में वो मदद करता है। लेकिन पार्शियल शेड कंडीशन में तेल की मात्रा को घटा देता है। इसीलिए जो ठंडा प्रदेश है, खासकर या गंगटोक हो, वैसे इलाके में तुलसी की खेती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ शेडिंग कंडीशन रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ तेल की मात्रा और क्वालिटी अच्छी नहीं पाई जाती है। इसलिए बिहार चूंकि सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, लॉन्ग डे लाइट भी मिलता है, इसलिए आपका तेल की मात्रा काफी बढ़ेगी। लेकिन हमारे किसान भाइयों, जब भी तुलसी की आप खेती करेंगे, आपको तुलसी का नर्सरी प्रिपरेशन पर काफी आपको ध्यान देना है कि अगर आप नर्सरी के माध्यम से अगर खेती करना चाहते हैं तब आपको ज्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए आपको रेज्ड बेड सिस्टम के माध्यम से, यानी जमीन ऊपर उठा हुआ है होना चाहिए, 15 गुना 4 गुना 9 फीट का आप बेड बना लीजिए और उसमें 200 से 10 ग्राम तुलसी का बीज प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी अगर 1 हेक्टेयर में आपको खेती करना है तो आपको 200 से लेकर के 300 ग्राम बीज का भुरकाव कर देना है वो बेड पर। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जब नर्सरी पे आप तुलसी का बीज गिरा रहे हैं तो तुलसी के साथ थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी मिला लें, और गिराने के बाद उसके ऊपर भीगा हुआ पुआल रख दें। और प्रतिदिन आपको 3 से 4 दिन सुबह और शाम में स्प्रिंकलिंग विधि से, यानी कि फुहारा विधि से उसमें पानी डालते रहना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 8 से 12 दिन में आपका तुलसी का बीज का जर्मिनेशन हो जाता है जी। और जर्मिनेशन होने के बाद जब आपका तुलसी 6 सप्ताह का 4-5 लीव स्टेज का हो जाता है तो आप मेन प्लॉट में जाकर के आप इसकी
लगा सकते हैं। लेकिन आप जब लगाएंगे खेत में, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो दूरी होगा 60 गुना 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर आप लगाएंगे। यानी कि पंक्ति से पंक्ति का जो दूरी होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जब तुलसी आप लगा रहे हैं तो उस समय इमीडिएट सिंचाई करना है फुहारा विधि से। जहाँ तुलसी लगा रहे हैं उसके जड़ में ही पानी थोड़ा सा देना है ताकि वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए। और फिर सेकेंड इरिगेशन जब आप देने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा आप मुआयना करेंगे, थोड़ा सा आप खेतों को बारीकी से देखेंगे कि कुछ तुलसी के पौधे अगर मर गए हों, स्वस्थ नहीं हो, तो वैसे स्थिति में आप गैप फिलिंग करेंगे जी। ये कंडीशन 1 महीने के बाद आती है। और अब जहां तक सिंचाई की बात अगर करते हैं तो ये सीजन और मॉइस्चर, मिट्टी में जो कितना मॉइस्चर है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन प्रायः 3 महीने पर एक सिंचाई किसान भाई तुलसी के खेत में जरूर दें, क्योंकि अगर सिंचाई आप देते हैं तो उसका जो ग्रोथ, बढ़वार, जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो अच्छा मिलेगा। तो अप्लाई जो करना है आपको पानी का, वो 3 इरिगेशन पर मंथ, 3 महीने पर 1 इरिगेशन आपको कर देना है। अगर जहां मॉइस्चर की कमी है वहां मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उसका हार्वेस्टिंग से पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। और जहां तक खाद की बात है कि कितना उर्वरक आप डालेंगे, तो 120 60 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के दर से रिकमेंडेड है जी। तो लेकिन आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हुआ है उसमें कंप्लीट एनपीके की बात हम नहीं करना चाहेंगे कि तुलसी औषधीय पौधा है, इसलिए आप इंटीग्रेटेड वे में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दें। यानी कि 50 40 30 केजी एनपीके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्लस 5 टन FYM प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो तुलसी है वो एक तरह से जैविक उत्पादन के तहत आएगा जी। जी सर। अब ऐसा इसमें देखा जाता है कि इसका इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन या वीडिंग ऑपरेशन और अर्जिंग अब मिट्टी को चढ़ाना होता है, क्योंकि अगर मिट्टी को नहीं चढ़ाते हैं तो ज्यादा हवा आती है या फिर कभी कभार गलती से ज्यादा पानी अगर लग गया तो ऐसे में पौधे आपको गिर सकता है। इसलिए आपको फर्स्ट बीडिंग 1 महीने के बाद और सेकेंड बीडिंग जस्ट दूसरा महीना आपको कर देना। जब दूसरा महीना आता है तो आप जैसे आप आलू की खेती करते समय मिट्टी को आप चढ़ाते हैं उसी तरह तुलसी में भी आप मिट्टी को चढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग आप नहीं करेंगे, तब इसका औषधीय गुण बरकरार रहेगा। क्योंकि तुलसी हो या किसी भी अन्य प्रकार का जो औषधीय पौधे होते हैं उसको इसलिए उसका महत्व रहता है कि उसके पत्ते में या उसके जड़ में या उसके फ्लावर में एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के चलते इसका औषधीय महत्व है। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए जी। इसमें बिहार के केस में ये भी देखा गया है कि लीफ स्पॉट नाम का एक बीमारी भी लगता है तुलसी के पत्ते में, धब्बे धब्बे छोटा छोटा चित्तीदार टाइप का। अगर इस तरह के किसान भाई आपके अगर तुलसी में लगा रहता है तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का दोनों मिला करके 2% सोल्यूशन प्लांटिंग के समय अगर बीमारी उसमें आ जाता है, ऑन अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम, अगर आपका लक्षण दिखाई देने लगता है तब 3 स्प्रे मैंको जेब का करेंगे 0.25% 15 दिन के अंतराल पर, तो आपको ये बीमारी से निजात मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप तुलसी का खेती करते हैं तो आपका अच्छा उपज मिलेगा। तब आपको उपज के क्रम में आपको हार्वेस्ट कब करना है। हमारे किसान भाइयों
तुलसी में 2 से 3 कटिंग लिया जाता है। तो पहला कटिंग 90 से 95 दिन प्लांटिंग के बाद आप ले सकते हैं, और दूसरा कटिंग पहला कटिंग के ठीक 65 से 75 दिन। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक कटिंग के बाद उसमें इरिगेशन और खाद का उपयोग करना है, ताकि फिर से नया फ्लश आ सके। और हार्वेस्टिंग के समय एक चीज और आप ध्यान देंगे कि हार्वेस्ट जो करेंगे वो जमीन से सटा के नहीं करेंगे, कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से करेंगे, ताकि अगर उसका जो स्टेबल बचा हुआ रहेगा तब फिर वो स्प्राउट करके नया पौधा फिर बनेगा, तब आप सेकेंड और थर्ड कटिंग आप ले सकते हैं जी। तो डॉक्टर अब साहब, जहाँ तक हाँ बोलिए बोलिए। तो यहाँ पर आपने बताई हैं पूरी नर्सरी से लेकर के ये हार्वेस्टिंग तक की बातें, और जो हमारा ये जो टॉपिक है वो है विपणन की भी बातें करनी है हमें, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। हमारे 90.8 FM के श्रोता किसान बंधुओं, ये तो अब खेती के बाद हो गई, लेकिन अभी खास करके जो औषधीय पौधे में मार्केटिंग का, विपणन का समस्या से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, उसके बाद मार्केट में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। मांग इतनी बढ़ी है कि मैं किसानों को बिहार के जो मार्केट ट्रेडर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। वैसे पूरे भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश में एक जगह नीमच है, नीमच मंडी, जो औषधीय पौधे के लिए विख्यात है। वहाँ लगभग 500 प्रकार का औषधीय पौधे का वो बाजार है, व्यापारिक केंद्र है। हमारे किसान भाई, आप नीमच मंडी में भी, जो मध्य प्रदेश के इलाके में अवस्थित है, आप वहाँ भी मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ के ट्रेडर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी में बरेली, लखनऊ का जो शहादतगंज इलाका है वो बहुत बड़ा जड़ी बूटी मंडी है। और एक बाराबंकी इलाका है जहाँ की औषधीय पौधे का विपणन किया जाता है। इसके अलावा मैं किसान भाई को एक और बताना चाहता हूँ, बिहार में भी बहुत सारे ट्रेडर इस कोरोना के काल में आगे आए हैं, जो कि तुलसी और अन्य औषधीय पौधे का मार्केटिंग में बहुत बड़ा अपना रोल और कर्तव्य भी निभा रहे हैं। जिसमें एक है विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी। विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी, जो कि अहियापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में इसका ऑफिस है। और इसका जो नंबर है आप किसान भाई नोट कर सकते हैं, 7070894985। फिर से सुने, 7070894985। ये विश्वाक स्नेह हर्बल एरोमेटिक का है, कृष्णा चौधरी जी हैं इसके हेड। आप इनसे संपर्क करके आप विपणन कर सकते हैं और ये खेती भी करवाते हैं। इसी तरह से दूसरा है सबला सेवा संस्था, जिनका की हेड अविनाश कुमार है और इनका ऑफिस गोरखपुर में है। इनका जो नंबर है 9430502802। फिर से सुने, 9430502802, जो कि सबला सेवा संस्थान श्री अविनाश कुमार का है। लेकिन इधर ये दोनों के अलावे जो अभी बड़े पैमाने पर औषधीय पौधे की खेती का विपणन और खेती भी किसानों से करवा रहे हैं, वो है औषधीय खेती विकास संस्थान, जो कि बिहार का है और इसका हेड नंदलाल जी हैं, जो कि छपरा का रहने वाले हैं। इनका भी आप नंबर नोट कर सकते हैं, 8292977334। फिर से सुने, 8292977334। अगर इस तरह से आप चाहे औषधीय विकास संस्थान हो या सबला सेवा संस्थान या विश्वाक हर्बल कंपनी हो, जो कि अपना बिहार का है, आप या इनसे भी संपर्क करके आप तुलसी का विपणन करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो तुलसी बिहार में औषधीय पौधे की जो खेती का जो रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2009-10 में 2600 हेक्टेयर था, जो कि अभी चल करके 4500 हेक्टेयर औषधीय पौधे की खेती के तरफ किसानों का रुझान बढ़ा, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय, हमारा जो परियोजना
अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधीय पादप परियोजना चल रहा है बीआरसी इस्लामपुर का, काफी बड़ा योगदान है। तो मैं आपको बता दूं तो संजय गुप्ता अभी 10 एकड़ में तुलसी का खेती कर रहे हैं, मधुसूदन दुबे 2 एकड़ में कर रहे हैं। ये सब अभी ये रोहतास जिला के किसान है, खास करके नोखा ब्लॉक का है। और आपको मैं बता दूं कि उपेंद्र पटेल जी जो कि राजपुर रोहतास जिला के हैं, वो 1 एकड़ में कर रहे हैं। और विकास लाल जो डुमराव बक्सर के रहने वाले हैं, वो 4 एकड़ में श्याम तुलसी का खेती कर रहे हैं। इस तरह से बिहार में किसानों का रुझान बढ़ा है। इसलिए जिन किसान भाइयों को तुलसी का खेती करनी है, वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक डॉक्टर SN दास जो कि पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में प्रतिष्ठापित है, जहाँ की औषधीय पादप सुगंधीय परियोजना चलता है, जहाँ की एक अच्छा बड़ा हर्बल गार्डन है, जहाँ की लगभग 100 तरह का औषधीय पौधे का संग्रह है। आप उनसे संपर्क करें, आप वो उस हर्बल गार्डन को देखने आए, आपको काफी लाभ होगा। इस तरह से जो विपणन का मैंने आपको बताया, इसके अलावे जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो डिजिटल इंडिया का ये युग है, तो आप घर बैठे भी और तुलसी का खेती का विपणन आप कर सकते हैं, जिसमें एक वेबसाइट है कृषक हाट। कृषक हाट एक सरकारी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश का है ये। आप इस वेबसाइट पर भी जा करके आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक मजबूत विपणन का प्लेटफॉर्म है ई चरक। ई चरक भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसका वेबसाइट है ई चरक, जो कि ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट प्लेस है मेडिसिनल प्लांट का। अगर आपको तुलसी का विपणन करना है तो आप उसके पोर्टल पर पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना पासवर्ड बना लें, और क्या चीज का विपणन करना है उसमें नाम लिखेंगे, अपना प्लांटिंग मटेरियल का यहाँ तक कि फोटोग्राफ भी डालेंगे। अगर तुलसी का पाउडर बेचना है, या तुलसी का लीफ बेचना है, या तुलसी का पूरा हार्वेस्ट मटेरियल बेचना है, तो उसका फोटोग्राफ डालेंगे और उधर से तुरंत रिप्लाई होगा। जिसको भी खरीदना होगा वो आपको रिप्लाई देगा कि कितना आप प्राइस रखे हैं। तो आप प्राइस जो दिल्ली या नीमच मंडी का रहता है, आप वेबसाइट से देख करके भी आप अपना प्राइस रख सकते हैं, या फिर जो खेती करने में जो आपको ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा है उससे कैलकुलेशन करके कि कितना आपको मुनाफा होना चाहिए। प्रायः जो तुलसी का खेती जो है उसमें 50 लाख 75 लाख, ये 50,000 75,000 1 लाख तक का प्रति एकड़ इसमें आता है। तो इस तरह से अगर आप भौतिक रूप से मार्केटिंग कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो नीमच मंडी जाइए। अगर भौतिक रूप से करना चाहते हैं तो बाराबंकी मंडी जाइए, या सबला सेवा संस्था जो बिहार का है उससे संपर्क कीजिए, या फिर कृषि सेवा संस्था जो नंदलाल जी का है आप उनसे संपर्क कीजिए, अथवा ऑनलाइन मार्केटिंग इस चरक के माध्यम से कर सकते हैं, या कृषक हाट के माध्यम कर सकते हैं। जी सर, बिहार में कहाँ कहाँ इसकी खेती हम कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ संभावनाएं है इसकी खेती की? बिहार में तुलसी की खेती का संभावनाएं खास करके जो दक्षिण बिहार का जो इलाका है, जिसमें कि नवादा हो सकता है, जम्मू हो सकता है, मुंगेर हो सकता है, आपका रोहतास जिला में तो बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है, और फिर थोड़ा सा गंगा के उस पार में जो बेगूसराय का जिला है, और एक मुजफ्फरपुर जिला है, ये सब तुलसी की खेती करने के प्रति किसानों का रुझान कर भी रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में जो तुलसी की जो खेती होती है उसके तुलना में बिहार धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है तुलसी की खेती की तरफ। जी। टोटल पूरे भारतवर्ष में 25,000 हेक्टेयर में तुलसी की खेती होती है, जिसमें बिहार में 32 हेक्टेयर खेती हो रही है, और अभी लगभग 500 एकड़ का टारगेट कृषि विकास संस्थान जो नंदलाल जी का है और हमारा पान अनुसंधान केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय मिल करके इस एरिया को और बढ़ाने का कर रहे हैं। तो खास करके जो रेनफेड एरिया है, जहां बारिश नहीं होती है, वैसे इलाके के लिए तुलसी वरदान है उन किसानों के लिए
क्योंकि जहाँ सिंचाई की उपलब्धता नहीं है, पानी का उपलब्धता नहीं है, जो वर्षा आधारित खेती करते हैं, वैसे इलाके में तुलसी का खेती आप बड़े ही सुगमता रूप से आप कर सकते हैं और आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आपने जाना कि तुलसी की खेती आपको आपके आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करेगी और इसके फायदे भी अनेक हैं। आप चाहे तो एक किचन गार्डन भी बनाते हैं तो आप उसमें भी इसे उगा सकते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में जो चीज़ें हैं जैसे कि काढ़ा बनाना, तो इन सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगर यहाँ पर तो हमने खेती की बात की, लेकिन हम इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी पूजा करते हैं, तो हर घर में एक ना एक तुलसी का पौधा ज़रूर होता है। और किसान भाइयों जी, हाँ, आप मैडम आप आध्यात्मिक की बातें की, एक तुलसी विवाह होता है। जी जी, प्रत्येक साल तुलसी विवाह हमारे हिंदू भाई जो भारतीय हैं वो मनाता है। और खास करके हिंदू जो 11 और ब्रह्मा जो ब्राइट फोर्टनाइट होता है, जिसको कि पूर्णिमा का दिन हम लोग कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा उसको बोलते हैं, फुल मून डे। तो उस समय भी विष्णु के अवतार के रूप में कृषि के तुलसी को माना जाता है। और जो तुलसी के नीचे ही शालिग्राम का एक शिला रहता है। कहता है कि जब तक ये शिला तुलसी से नहीं मिलती है, अच्छा, तब तक लोगों का जो पूजा होता है वो परिपूर्ण नहीं माना जाता है जी। तो हमारे धार्मिक महत्व का तुलसी में बहुत है, इसीलिए तो इसको क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है तुलसी को। अच्छा जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको जो धार्मिक तरीके से इसकी जो विशेषता है वो भी बताई आपको, साथ ही खेती के बारे में बताया कि आप कैसे कैसे खेती कर सकते हैं, नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, आपको कौन सी किस्म लेनी चाहिए। अगर बिहार में आप खेती कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि आप अगर आर्थिक दृष्टि से इसकी खेती कर रहे हैं तो आप कहाँ पर बेच सकते हैं इसे, मार्केट कहाँ उपलब्ध है इसके, तो सारी बातें आपको बता दी गई हैं। और आशा करते हैं कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस वार्ता को सुनकर। और साथ ही अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि